साथ संगत जी, जितना ज्यादा हम मौन रहेंगे कलह की संभावना उतनी कम रहेगी। स्नान तन को, ध्यान मन को, दान धन को, परोपकार किस्मत को शुद्ध करता है। साथ संगत जी, विवाद का अंतिम हल है कि माफी कर दो या माफी मांग लो। पूरे समंदर का पानी भी एक जहाज को डुबा नहीं सकता तब तक जब तक जहाज पानी को अंदर न आने दे। इसी तरह से दुनिया का कोई भी नकारात्मक विचार आपको नीचे नहीं गिरा सकता तब तक जब तक आप उसे अंदर न आने दे। साथ संगत जी, जीवन का हर अंधकार सतगुरु के प्रकाश से मिट जाता है। जब सतगुरु कृपा करके हमें निरंकार का ज्ञान देते हैं तब आत्मा अपने असली घर को पहचान लेती है। संसार की सभी चिंताएं, भय और भ्रम उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु हमें सिखाते हैं कि प्रेम ही सच्ची भक्ति है और सेवा ही सच्चा धर्म। जब मन सतगुरु की शरण में होता है तब हर दुख भी मधुर लगने लगता है। वास्तव में सतगुरु ही जीवन का सूर्य है, जिनकी किरणें आत्मा को प्रकाशित कर देती हैं और जीवन को अर्थवान बना देती हैं। सत्संगत जी, सतगुरु के बिना जीवन अंधकारमय है। जब सतगुरु ज्ञान का दीपक जलाते हैं तब मन के भ्रम मिट जाते हैं और हर दिशा में प्रकाश फैल जाता है। सतगुरु ही वह मार्गदर्शक है जो हमें निरंकार से जोड़ते हैं, जो आत्मा को सच्चे स्वरूप का बोध कराते हैं। जब यह अनुभूति भीतर उतरती है तब द्वेष की जगह प्रेम और चिंता की जगह शांति और भ्रम की जगह विश्वास जन्म लेता है। सतगुरु का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है, क्योंकि उनका प्रकाश ही सच्चे जीवन का अर्थ सिखाता है। सत्संग जी, आज का मनुष्य बाहर की दुनिया में सुख खोजता है, जैसे धन में, पद में, नाम में, परंतु ये सभी चीजें क्षणिक हैं। सच्चा सुख तो तब मिलता है जब मन निरंकार से जुड़ता है। निरंकार से जुड़कर इंसान समझ पाता है कि हर परिस्थिति ईश्वर की रजा है। तब न शिकायत रहती है, न तनाव, न भय। सत्संग जी, निरंकार एक नाम नहीं बल्कि एक अनुभूति है। जब मनुष्य केवल सुनता है कि ईश्वर है तब तक उसका जीवन भ्रम में रहता है, लेकिन जब वह निरंकार को जान लेता है तब उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। निरंकार को जानना मतलब स्वयं को पहचानना, अपने अहंकार को छोड़ना और सत्य के मार्ग पर चलना। निरंकार को जान के अंग संग संत को शीश झुकाते हैं, दुख कभी न उनको छूता, वे हरदम मुस्काते हैं। भक्ति की जो सहज अवस्था उसको ही अपनाए हम, सेवा सत्संग सुमिरन के संग आगे बढ़ते जाएं हम। सत्संग जी, जब मनुष्य अपने मैं को छोड़कर निरंकार को अपनाता है तब जीवन में कोई कमी नहीं रहती। सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान सब एक समान लगने लगते हैं, क्योंकि जिसने निरंकार को जान लिया उसने जीवन का सत्य पहचान लिया। निरंकार के साथ जुड़कर इंसान सहज, शांत और प्रेममय बनता है। फिर वह किसी को दुख नहीं देता बल्कि हर चेहरे पर मुस्कान लाने का कारण बनता है। साथ संगत जी, यही निरंकार की पहचान है। जहाँ अहंकार मिटे वहीं परमात्मा प्रकट होता है। साथ संगत जी, जब जीवन की हर सांस निरंकार की याद में चलने लगती है तब रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। जो खो गया उसका दुख नहीं रहता है, जो मिल गया उसका अहंकार नहीं रहता है। अंत में बस यही अनुभूति रह जाती है, न कुछ पाना है न कुछ खोना है, बस निरंकार में टिके रहना है। यही टिकाव इंसान को टूटने से बचाता है और यही स्थिरता पूरी जिंदगी बदल देती है। साथ संगत जी, जहाँ पहले मुझे क्या मिला का सवाल था, अब वहाँ मैं क्या दे सकता हूँ की भावना जन्म लेती है और यहीं से इंसान के जीवन में सच्ची समृद्धि शुरू होती है। निरंकार यह नहीं कहता कि दुनिया छोड़ दो, वह सिखाता है कि दुनिया में रहते हुए दुनिया का बोझ मत लो। अपमान आए तो सहन नहीं, समझ पैदा करो। सम्मान मिले तो गर्व नहीं, कृतज्ञता रखो। सत्संग जी, निरंकार से जुड़ने के बाद जीवन में सबसे बड़ा बदलाव यह आता है कि हम लड़ना छोड़ देते हैं और समझना सीख जाते हैं। पहले हर बात की प्रतिक्रिया होती थी, अब हर बात पर समझ होती है। सत्संग जी, जीवन तब आसान नहीं होता लेकिन सहज हो जाता है जब दुख आते हैं पर टिकते नहीं, सफलता मिलती है पर सिर नहीं चढ़ती। जिस दिन यह ज्ञान पक्का हो जाए कि मैं अकेला नहीं हूँ, निरंकार मेरे साथ है, उस दिन से डर, द्वेष, ईर्ष्या सब स्वतः विदा लेने लगते हैं। निरंकार के साथ जुड़कर इंसान बड़ा नहीं बनता, इंसान बनता है और यही इंसानियत एक दिन पूरी जिंदगी बदल देती है। साथ संगत जी, जिस दिन इंसान ने यह समझ लिया कि सामने वाला व्यक्ति नहीं बल्कि उसके भीतर बसने वाला निरंकार उससे बात कर रहा है, उसी दिन से जीवन की दिशा बदल जाएगी। हम अक्सर दुख का कारण बाहर ढूंढते हैं, कोई हमें समझ नहीं रहा, कोई हमारे साथ सही नहीं कर रहा, लेकिन जब ज्ञान की दृष्टि खुलती है तब एहसास होता है कि हर परिस्थिति हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आई है। साथ संगत जी, सदगुरु हमें सिखाता है कि हालात जैसे भी हों, भाव बदलने से भाग्य बदलता है। जब मन में शिकायत हो तब कृतज्ञता का बीज बो दो, जब सामने कटु वाणी हो तो मौन का मिठास रख दो और जब अहंकार सिर उठाए तब नम्रता का दर्पण दिखा दो। साथ संगत जी, हम निरंकार प्रभु के गुणों की
ओर देखें और इसके एक एक गुण को अपने जीवन में उतारें। हम इस निरंकार प्रभु जैसा एक रस बनने की कोशिश करें। हालांकि परिस्थितियों ने तो कभी हमारे मन के अनुकूल भी होना है और कभी प्रतिकूल भी। हम दुनियावी परिस्थितियां तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने मन को निरंकार के साथ जोड़कर सहज अवस्था अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। मन को कोई अच्छा न लगे फिर भी उस व्यक्ति के प्रति मन के भाव और बोल कड़वे नहीं करनी है। अपने मन को हमेशा सहज ही रखना है। हम निरंकार की हर रजा को जब मीठा करके मानेंगे कि निरंकार ने इसमें भी अच्छा ही किया है, तो मन हमारा सहज अवस्था में रह पाएगा। साथ संगत जी, लोहा इतना मजबूत होता है उसको कोई भी चीज नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन लोहे का अपना ही जंग उसकी मजबूती खत्म कर देता है। इसी तरह जब रूह का निरंकार से मिलाप हो जाता है तब मन भी स्वच्छ, निर्मल और पावन हो जाता है। फिर भी कभी कभी हम अपने मन की अवस्था में उतार चढ़ाव देखते हैं। जब निरंकार को जानते हुए भी मन निरंकार के एहसास में नहीं होता तो हमारी अवस्था में कमजोरी आ जाती है। साथ संगत जी, किसी संत ने लिखा है कि ना आदर के ना सत्कार के, संत तो बस भूखे हैं प्यार के। दुनिया में अलग ही पहचान है क्योंकि हम चाकर हैं तेरे दरबार के। अच्छे से निभाना जिंदगी को, ये डायरेक्टर पूरा नंबर देगा अच्छे किरदार के। मनमत कभी ना आने पाए, रजा में रहे निरंकार के। यही अरदास है मेरे मालिक, सदा हंसते बसते रहें बच्चे दातार के। मुश्किलें तो आती जाती रहेंगी, बस खुद पर भरोसा बनाए रखना। राहों में चाहे कांटे मिले फिर भी कदम बढ़ाए रखना। अंधेरों से आखिर डरना कैसे, उम्मीद का दीप जलाए रखना। मंजिल जरूर मिलेगी एक दिन, दिल में ये जज्बा बनाए रखना। साथ संगत जी, चाहे जो भी परिस्थिति इस परमात्मा ने हमारे लिए रची है, हमारा कर्म सिर्फ यही बनता है कि हम उस परिस्थिति को अपनी पूरी श्रद्धा और क्षमता से जितना अच्छी तरह निभा सके निभाएं। हर स्थिति को हम इस तरह से देखें कि अगर विपरीत स्थिति आई है तो यह खत्म भी हो जाएगी, यह समय बीत जाएगा। और अगर अच्छी स्थिति है तो उसने भी नहीं ठहरना है। तो जिस रंग में इसने रखा है उसमें रहकर शुक्राने का भाव मन में रखें। इस एक को जानकर, एक को मानकर इसकी रजा में राजी रहना है। साथ संगत जी, एक व्यक्ति के पास दो हीरे थे, दोनों एक जैसे थे। वह व्यक्ति दोनों हीरे लेकर एक जौहरी के पास गया और बोला, अगर तुम पहचान कर बता दो कि असली हीरा कौन सा है तो मैं तुम्हें वह असली हीरा दे दूंगा। अगर नहीं पहचान पाए तो तुम्हें उस हीरे के बराबर धन मुझे देना होगा। साथ संगत जी, जौहरी नहीं पहचान पाया। जौहरी को उस व्यक्ति को हीरे की कीमत का बराबर धन देना पड़ा। वहीं पर खड़े एक अंधे व्यक्ति ने उसकी शर्त सुनी तो बोला, मैं इन हीरों में से असली हीरा पहचान सकता हूँ। फिर कई लोगों के सामने उस अंधे व्यक्ति ने उन दोनों हीरो को अपनी दोनों हथेलियों पर एक साथ रखा और सूरज की रोशनी में खड़ा हो गया। कुछ देर के बाद उसने एक हीरे की मुट्ठी में बंद करते हुए कहा, ये असली है। साथ संगत जी, अंधा व्यक्ति शर्त जीत गया और उसे वह हीरा मिल गया। लोगों ने पूछा, तुमने असली हीरा कैसे पहचाना? तब अंधा व्यक्ति बोला, जो नकली हीरा था वो सूरज के सामने आते ही गर्म हो गया। यही बात इंसानों पर लागू होती है। साथ संगत जी, कुछ लोग थोड़े से पैसे मिलते ही घमंडी हो जाते हैं, अपनी औकात दिखाने लगते हैं और इंसानियत को भूल करके अहंकार में डूब जाते हैं। किसी की मदद करो या ना करो, पर किसी को तकलीफ मत देना। रखना विनम्रता अपने स्वभाव में, दिल दुखाकर बद्दुआ न लेना। बड़े बनना अपने कर्मों से, अहंकार को पास न आने देना। घोलना खुशियों के रंग जिंदगी में, रिश्तों में कड़वाहट न आने देना। साथ संगत जी, निरंकारी राजमाता जी फरमा रही हैं कि भक्त सदा यही मांग करते हैं कि हे दातार, जैसा तेरे पर विश्वास बना है वैसा ही बना रहे। हम दुख में भी और सुख में भी सदा तुझे याद करते रहें, क्योंकि दुख व सुख मन के प्रभाव से ही होते हैं। यदि हम सुख में दातार का स्मरण करते रहें तो हमारे जीवन में दुख नहीं आएगा, लेकिन हम सुख में इसे भूल जाते हैं और दुख में फिर याद करने लगते हैं। यह निरंकार कभी हमें दुख देता है और कभी सुख, ताकि हमारा इस निरंकार पर विश्वास बना रहे। हम सदा इसे याद करते रहें। जब हमारे पर दुख आ जाता है तो संसार वाले हमें उल्टी सीधी बातें बताने लग पड़ते हैं ताकि हमारा विश्वास डोल जाए, लेकिन संत जन संसार की कभी परवाह नहीं करते। वे इस दातार के भरोसे पर टिके रहते हैं और इस दातार का भरोसा उनका जीवन बदल देता है। साथ संगत जी, भक्तों की चाल संसार से निराली होती है। हमने सदा यही अरदास करनी है कि हे सद्गुरु, हम दृढ़ विश्वास के साथ तेरी सेवा, संतों की संगत और निरंकार का सिमरन करते रहें। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी फरमा रहे हैं कि जो लोग मायापति को भूलकर सदा ही माया में लिप्त और खचित रहते हैं, जड़ वस्तुओं जैसे मणि मसानों की पूजा करते हैं, सब कुछ भूलकर कंचन एवं कामिनी के ध्यान में निरंतर खोए रहते हैं और अहंकार में चूर हो
होकर महात्माओं से सदा दूर रहने का प्रयास करते हैं, अथवा जो लोग निरंकार प्रभु को भूलकर केवल अपने परिवार के सदस्यों के पालन पोषण में डूबे रहते हैं, वास्तव में वही लोग मनमुख होते हैं। ये सभी लक्षण मनमुख के मन की अवस्था को प्रकट करते हैं। ऐसे मनमुख एक जुआरी की तरह अपने बहुमूल्य मनुष्य जीवन को गंवा बैठते हैं और सदा ही दुख कष्ट भोगते हुए चीखते चिल्लाते रहते हैं, अर्थात मनमुख कभी भी चैन से नहीं रह सकते हैं। साथ संगत जी, युग पुरुष बाबा अवतार सिंह जी अपने विचारों में फरमा रहे हैं कि इन संतों की संगत और इनकी सेवा कभी मत छोड़ना। यह जो अंग संग निरंकार है इसका ध्यान नहीं छोड़ना और सेवा सिमरण सत्संग पर अपने दृढ़ रखना। जो निरंकार प्रभु को जानते हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या सिख कोई भी हो, ये सब ईश्वर के भक्त हैं, महापुरुष हैं। इनकी सेवा करनी है तथा इस निराकार का सिमरण उठते बैठते सोते जागते हर समय करनी है। इससे बड़ा कोई कर्म अथवा धर्म नहीं बताया गया है। इन तीनों बातों को कभी नहीं बोलना। साथ संगत जी, जब तक अपने आचरण अपने व्यवहार से इंसान अपने अभिमान को नहीं हटाता है, तब तक प्रभु परमात्मा से सच्चा प्रेम ही नहीं होता, चाहे मानव कितना यत्न प्रयत्न कर ले। साथ संगत जी, एक व्यक्ति को अगर यह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह ब्रह्मज्ञानी की श्रेणी में आ जाता है। अगर वह ब्रह्म ज्ञान का अभिमान करने लग पड़े कि मैं तो ब्रह्म ज्ञानी हूँ, तो असल मायने में मन में ज्ञान टिका ही नहीं। ब्रह्म ज्ञानी होने के लिए कोई दुनियावी ज्ञान तो मायने नहीं रखता। यह तो समर्पण भाव है कि दातार तूने इस काबिल बनाया कि हम अच्छी पढ़ाई कर सकें, अच्छी नौकरी कर सकें। यह सब दातार का ही दिया हुआ है। दातार, यह आप ही की कृपा है, सब आपने ही करवाया है, इसीलिए किसी बात का अभिमान नहीं करनी है। साथ संगत जी, एक वृद्ध महिला सैकड़ों मील चलकर एक चीनी भिक्षुक के झोपड़े में पहुंची और पूछने लगी, आप बताइए महात्मा, सत्य को पाने का कौन सा रास्ता है? भिक्षुक ने आंखें खोली और बोला, वही रास्ता है जहाँ से तुम आई हो। साथ संगत जी, अब वह सोचने लगी, क्या उसका इतना दूर चल के आना व्यर्थ गया? अर्थात जहाँ से तुम आई हो वहाँ से ही सत्य शुरू होता है। साथ संगत जी, सत्य के द्वारा ही तुम यहाँ आई हो, सत्य में ही तुम जीवन यापन कर रही हो। जहाँ खड़ी हो सत्य वहीं से शुरू होता है और सत्य का कोई और छोर भी नहीं है, क्योंकि सत्य तो अनंत है। यह भी सत्य है कि सत्य का मार्ग अपने आप नहीं मिलता। सत्य का ज्ञाता, सत्य को जानने वाला सतवचनी होता है। पावन ग्रंथ गीता में समय के सदगुरु श्री कृष्ण जी फरमाते हैं कि जो मुझे जानता है वही दूसरे को जना सकता है, अर्थात ब्रह्मज्ञानी ही ब्रह्म का ज्ञान दे सकता है और सत्य को समझा सकता है। साथ संगत जी, कुदरत का यह नियम है कि अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, जबकि अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर तो चढ़ना चाहते हैं परंतु पिछली सीढ़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते। साथ संगत जी, सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह पूरी तैयारी, कड़ी मेहनत और लगातार संघर्ष का परिणाम है। साथ संगत जी, अक्सर नियत की बात भी होती है। जैसे घर से सोचकर निकलें कि सत्संग करने जाएंगे और रास्ते में कुछ और ख्याल आने लग गए, दुनियावी कोई चिंता याद आ गई, या जो भी जीवन में चल रहे हो ध्यान उधर चला गया। सत्संग में तो पहुंच जाते हैं, पर जो भी संत महात्मा सत्संग में कह रहे होते हैं, तो क्या हम उन शब्दों को सुन भी रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि शरीर चाहे सत्संग में बैठा है, परंतु मन हमारा कहीं और है। सिर्फ शरीर ने सत्संग नहीं करनी, हमने आत्मिक रूप से सत्संग करनी है। हम शरीर नहीं बल्कि हम आत्मा हैं। जब तक पूरा ध्यान लगाकर नहीं सुनेंगे तो हमें लाभ नहीं होगा। सत्संगत जी, बाल्यावस्था में बच्चे रेत की तरह तरह के घर बनाकर खेलते हैं। इन घरों में गुड़िया गुड्डे, गैस चूल्हे, बर्तन इत्यादि ऐसे रखे होते हैं जैसे मानो वास्तविक हों। रेत के इन घर का अस्तित्व होता तो अस्थायी है, लेकिन बच्चों की नजर में इनका महत्व उतना ज्यादा होता है कि अगर कोई दूसरा बच्चा इसको कुछ नुकसान पहुंचाता है तो वे आपस में लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं। खेल चल रहा है, बच्चों को आनंद आ रहा है, एकाएक माँ की आवाज आती है, आओ बेटा खाना खा लो, भूख लगी होगी। साथ संगत जी, बच्चे आपस में चर्चा करते हैं और खेल समाप्त घोषित कर दिया जाता है। सत्संगत जी, अब वही बच्चे उन घर को पैर से रौंद कर अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। सत्संगत जी, हमारा जीवन भी संभवतः कुछ ऐसा ही है कि जब तक जीवन चल रहा है, खेल भी चल रहा है, वाद विवाद संवाद भी चल रहा है, भगवान की ऐसी कोई आवाज आती है तो इंसान सब कुछ वैसे का वैसे ही छोड़कर चला जाता है। जीवन को समझने के लिए सदगुरु से जीवन और मुक्ति को समझना जरूरी है, अन्यथा सब कुछ हाथ से फिसल जाता है। सत्संगत जी, भक्तों की सदा यही आवाज रही है कि अभिमान छोड़कर
भक्ति करिए। जिसने मन का मान छोड़ दिया, जिसने पूर्ण सतगुरु की आज्ञा का पालन किया, जिसने सतगुरु के वचनों को माना, उसने गुरु को रिझा लिया। आम संसार के लोगों और भक्तों में यही अंतर होता है कि लोग किसी अपने स्वार्थ के कारण साधारण मनुष्य की प्रशंसा में पड़े रहते हैं, जबकि भक्त हमेशा अपने प्रभु के ही गुण गाते हैं। सतगुरु क्षण मात्र में भव बंधन से मुक्त कर सकता है। संत महात्मा यही प्रेरणा दे रहे हैं कि अभिमान छोड़कर संतों की शरण में आओ, इसके फल स्वरूप पल भर में मुक्ति मिल जाएगी। सत्संगत जी, हमें जीवन में यह भी कहा जाता है कि जो सीख गया वह सीख गया। हर समय गुरसिख की सीखने की यात्रा चलती रहती है। कभी भी गुरसिख पूरी तरह से कुछ नहीं सीखा होता है, इसीलिए अंत श्वास तक शिक्षा लेने की चाहत बनी रहती है। मन में विनम्रता की कुछ आता ही नहीं, सब दातार का ही है। मन में ऐसे भाव कि कुछ आता ही नहीं है, सब दातार का ही है। यही कर रहा है। जितना भी ज्ञान है दातार द्वारा ही दिया गया है। यह दुनियावी ज्ञान का भी अहंकार नहीं करता, चाहे कितनी भी समझदारी हो, फिर भी मन का भाव यही रहे कि हमें तो कुछ नहीं आता। मन का यह भाव गुरसिख के जीवन को बहुत ही खूबसूरत बना देते हैं। सत्संगत जी, निरंकार से जुड़ना केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सुंदर जीवन जीने का मार्ग है। जब मनुष्य परमात्मा की उपस्थिति को हर जगह अनुभव करता है तो उसका मन स्वयं शांत और सरल हो जाता है। न कोई गुस्सा, न कोई अहंकार, केवल प्रेम, विनम्रता और सेवा की भावना रह जाती है। यही सहज जीवन है जहाँ मनुष्य दुनिया में रहते हुए भी दुनियावी बंधनों से मुक्त हो जाता है। निरंकार की कृपा से यह संभव है कि इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए आगे बढ़े।